ईरान की राजनीति में एक ऐसा नाम जिसे शायद आम लोग जानते ही नहीं हो। एक ऐसा शख्स जिसे कई सालों तक न किसी ने देखा है, न किसी ने उसकी आवाज सुनी है। लेकिन दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसी उसे अच्छी तरह से जानती है। टाइम में कहा जाता था कि अगर कोई भी ईरान का नया सुप्रीम लीडर बनेगा तो ये शख्स होगा। आज टाइम में कहने वाली बातें आज के प्रेजेंट टाइम में वो ईरान का सुप्रीम लीडर बन जाता है, जिसका नाम है आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मुज्तबा खामेनेई। And then somebody takes over who's as bad as the previous. सैयद मुज्तबा हुसैनी खामेनेई। लेकिन सवाल ये है कि क्या मुस्तफा खामेनेई ईरान की सत्ता को संभाल सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब को हमें समझने के लिए लगभग 50 साल पीछे जाना होगा, जब ईरान में एक बड़ी क्रांति हुई थी जिसे दुनिया आज ईरानी रिवॉल्यूशन के नाम से जानती है। In 1979, a revolution topples Iranian ruler Shah Mohammad Reza Pahlavi, and with that, a monarchy of more than 2,500 years. जब हमें ईरान की हिस्ट्री में 50 साल पीछे जाते हैं तो हमें ये पता चलता कि ईरान के अंदर एक शक्तिशाली बादशाह राज करता था और उस समय ईरान के अंदर शासन कर रहे थे मोहम्मद रेजा। हुकूमत ईरान در آینده بر اساس قانون اساسی عدالت اجتماعی और उस समय मोहम्मद रेजा को मिडिल ईस्ट की सबसे ताकतवरों के शासकों में गिना जाता था। पब्लिक इनके शासकों से खुश नहीं थी। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और उनके शासकों से कड़े प्रयोग से लोग खुश नहीं थे। 1979 में ईरान में एक ऐसी क्रांति हुई जिसने पूरे देश की राजनीति को बदल दी और इस क्रांति को डील कर रहे थे रूहुल्लाह खामेनी। और ये वही समय था ईरान के अंदर राजशाही शासक को खत्म कर इस्लामी रिपब्लिक शासक को बना दिया जाता। लेकिन कहानी अभी यहीं तक खत्म नहीं होती है, क्योंकि इस क्रांति के बाद ईरान को एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। ईरान के पड़ोसी इराक के नेता सद्दाम हुसैन ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया और यहीं से शुरू हुई मिडिल ईस्ट की सबसे लंबी और खतरनाक लड़ाइयों में से एक, ईरान वेस्ट इराक। In September 1980, Iraq invades Iran. Iraqi leader Saddam Hussein और ये युद्ध लगभग 8 सालों तक चला और ये युद्ध ईरान की राजनीति और सेना को बदल कर रख दिया। लेकिन इसी दौरान ईरान के अंदर एक ऐसा लड़का बड़ा होता जिसका नाम आगे चलकर ईरान की राजनीति में सबसे रहत नाम बनने वाला था और इस लड़के का नाम था मुस्तफा अली खामेनेई खान। आयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद मुज्तबा खामेनेई। And then somebody takes over who's as bad as the previous. और ईरानी रिवॉल्यूशन से लगभग 10 साल पहले मुस्तफा खामेनेई का जन्म होता, यानी कि 1969 में। जब ईरान में ईरानी रिवॉल्यूशन हो रही थी तो मुस्तफा खामेनेई सिर्फ एक छोटे बच्चे थे। लेकिन जैसे जैसे मुस्तफा अली खामेनेई बड़े हुए वैसे वैसे ईरान की राजनीति और आर्मी के अंदर उनका जुड़ाव बढ़ता गया। कहा जाता है कि ईरान की सबसे ताकतवर सैन्य संस्था इस्लामी रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के साथ काफी करीबी संबंध बनाए। लेकिन अभी कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होती है, बल्कि असली कहानी यहीं से शुरू होती है। In 79, ईरान शाह मोहम्मद रेजा पहलवी। लेकिन मुस्तफा अली खामेनेई अपना सुझाव ज्यादा से ज्यादा आर्मी और राजनीति में बढ़ता हुआ दिखाई देते थे। लेकिन भविष्य का सबसे बड़ा सवाल उस टाइम उठता था, क्या मुस्तफा अली खामेनेई कभी भी ईरान के सुप्रीम लीडर बन सकते हैं? हालांकि उन्होंने कभी भी सरकारी पद को नहीं संभाला था, लेकिन कई सारे पॉलिटिकल एनालिटिक का मानना है कि ईरान की पावर स्ट्रक्चर में उनका इन्फ्लुएंस काफी गहरा था। कहा जाता था कि उनका सबसे मजबूत कनेक्शन ईरान की इलाइट फोर्स आर्मी के साथ और ईरान की रिवॉल्यूशन के साथ रहता था। ये वही संगठन है, ईरान की सुरक्षा करना और मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन करना, इनका यही संगठन का मान है। कुछ रिपोर्ट का मानना है कि मुस्तफा खामेनेई पर्दे के पीछे रहकर ईरान की राजनीति को संभालते थे और इसी रीजन की वजह से उन्हें ईरान की राजनीति का सबसे बड़ा शैडो पावर मानते हैं। और जब अमेरिका इजराइल मिलकर मुस्तफा अली खामेनेई के पिता यानी कि अली खामेनेई को मौत के घाट उतार देते हैं, उनके सारे परिवार को खत्म कर देते हैं।
और खत्म करने के बाद इजराइल के प्रेसिडेंट नेतन्याहू का कहना था अगर कोई नया सुप्रीम लीडर बनेगा तो उसको भी खत्म कर दिया जाएगा। और अली खामनेई की मृत्यु के कई दिनों के बाद ईरान के धार्मिक परिषदों ने यह फैसला लिया कि मुस्तफा खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया जाए। इस सवाल सच होता अली खामनेई के बेटे मुस्तफा अली खामनेई को ईरान का नया सुप्रीम लीडर बना दिया जाता है। Ali Khamenei, Mojtaba Khamenei has been named the new Ayatollah of Iran. Now reports from Tehran. और ईरान में ये पहली बार हुआ कि किसी ने सत्ता संभालते हुए उनके बेटे को सत्ता संभालना पड़ा, ये पहली बार हुआ है। लेकिन सवाल अब और ज्यादा बड़ा हो गया, क्या मुस्तफा अली खामनेई अपने पिता की तरह ईरान की राजनीति को, ईरान की आर्मी को नियंत्रित करेंगे, या फिर मिडिल ईस्ट की राजनीति अब एक नए और खतरनाक दौर में प्रवेश करने वाली है। आप लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।